गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर अरब सागर की लहरों के किनारे हजारों वर्षों से अडिग खड़ा है। समय बदला, बादशाह बदले, पर इस मंदिर की दिव्यता और इसके पुजारियों की आस्था कभी नहीं डगमगाई। इसी मंदिर के आंगन में जन्मा था एक बालक विराज। विराज का जन्म एक साधारण पुजारी परिवार में हुआ था। उसके पिता श्रीधर दास वर्षों से सोमनाथ मंदिर में आरती और पूजा का कार्य करते थे। विराज बचपन से ही शिवभक्त था। जब भी मंदिर में घंटे बजते, वह अपनी छोटी सी कमंडल उठाकर पिता के पीछे पीछे दौड़ पड़ता। बाबा, मुझे भी भोलेनाथ की पूजा करनी है, वह कहता। श्रीधर मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, पूजा करने से पहले सेवा करना सीखो, क्योंकि सच्चा पुजारी वही है जो पहले भगवान की सेवा करता है, फिर पूजा। समय बीता, विराज बड़ा हुआ और उसे भी मंदिर की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। उसकी दिनचर्या सुबह 4 बजे उठकर गंगाजल लाना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भजन गाना और श्रद्धालुओं की सेवा करना थी। लेकिन जब जब कोई विशेष अवसर आता, जैसे महाशिवरात्रि या श्रावण मास, तो श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ संकट भी बढ़ जाते। एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर अचानक मूसलधार बारिश होने लगी। मंदिर की बिजली चली गई और पानी अंदर तक घुस आया। पुजारीगण घबरा गए। अब क्या होगा? आरती कैसे होगी? किसी ने कहा। विराज ने दीपक उठाया और शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। उसने भजन गाना शुरू किया। भोलेनाथ, तेरी पूजा में जो मिले वो कम है, तेरे चरणों में बैठूं, यही जीवन का क्रम है। धीरे धीरे बाकी पुजारी और श्रद्धालु भी उसके साथ बैठ गए। घंटे बजने लगे। बिना बिजली, बिना लाउडस्पीकर, शिव की आरती हुई, दीपक की लौ और भक्ति की भावना से। समय बीतने के साथ मंदिर की महत्ता और चढ़ावे में भी वृद्धि होने लगी। बाहर से कई बड़े संगठन और राजनेता मंदिर समिति में शामिल होना चाहते थे। कईयों की नजर मंदिर की संपत्ति पर थी। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी श्री तिवारी जी की अचानक मृत्यु हो गई और नया ट्रस्टी नियुक्त करने का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। कई लोगों ने विराज का नाम सुझाया क्योंकि वह सबसे समर्पित और ईमानदार था। परंतु इसी बीच एक व्यापारी महेश अग्रवाल, जो केवल धन के लिए मंदिर समिति में आना चाहता था, उसने विराज के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। कहा गया कि विराज मंदिर के धन का गबन कर रहा है। मैंने कभी एक पैसा भी अपने लिए नहीं लिया, विराज ने कहा। आप जांच करवा लें। मंदिर समिति ने जांच बैठाई, पर महेश ने कुछ लोगों को रिश्वत देकर रिपोर्ट को अपने पक्ष में करवा लिया। विराज को अस्थायी रूप से पुजारी पद से हटा दिया गया। पद छिन जाने के बाद भी विराज ने मंदिर आना बंद नहीं किया। वह रोज मंदिर के बाहर बैठता, श्रद्धालुओं को कथा सुनाता, शिव मंत्र जपता और कभी कभी मंदिर की सफाई करता। एक दिन एक बूढ़ी महिला मंदिर आई। उसके साथ उसका पोता था जो गूंगा था। वह रोते हुए बोली, पंडित जी, इस मंदिर की शक्ति के बारे में बहुत सुना है। क्या मेरे पोते की वाणी लौट सकती है? विराज ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, जलाभिषेक किया और बालक के कान में मंत्र फूंका। नमः शिवाय, शिवाय नमः। अचानक बालक की आंखों में चमक आई और उसने अपनी दादी को देखकर कहा, दादी। लोगों ने देखा, सुना और आश्चर्यचकित रह गए। यह एक चमत्कार था, पर विराज के लिए यह आस्था का फल था, किसी चमत्कार से अधिक नहीं। इस घटना के बाद मंदिर समिति को अपनी गलती का एहसास हुआ। नए अध्यक्ष, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करवाई, को मालूम हुआ कि विराज निर्दोष था और असली गबन व्यापारी महेश ने किया था। महेश को समिति से निकाल दिया गया और विराज को पुजारी पद पर पुनः नियुक्त किया गया। लेकिन विराज ने कुछ शर्तों के साथ वापसी की। मैं केवल तभी सेवा करूंगा जब मंदिर की संपत्ति का प्रयोग समाज सेवा, निर्धनों की मदद और शिक्षा के लिए होगा। समिति ने सहमति जताई। विराज की अगुवाई में मंदिर में अनेक सुधार हुए। मंदिर परिसर में गौशाला, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र और एक वेद पाठशाला शुरू की गई। हर दिन शाम को दीप आरती के बाद आधे घंटे का शिवपुराण कथा सत्र होता, जिसमें श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित होते। श्रावण मास में विराज की आवाज गूंजती, शिव है शक्ति, शिव है सत्य, शिव है सृष्टि के आधार। लोग दूर दूर से आकर शिव दर्शन करते और विराज की कथा सुनते। सोमनाथ मंदिर फिर से केवल ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था और सेवा का प्रतीक बन गया। एक दिन विराज को मंदिर की सबसे ऊंची छत पर बैठा देखा गया। समुद्र की लहरें उसकी ओर देख रही थीं, जैसे उससे बात कर रही हों। उसने आंखें बंद कीं और कहा, भोलेनाथ, आपने ही मुझे यहां लाया, आपने ही राह दिखाई। मैं केवल माध्यम था। उस दिन से विराज को लोग केवल पुजारी नहीं, बल्कि सोमनाथ का संत कहने लगे। विराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था केवल पूजा में नहीं, सेवा में है। चाहे कितने भी संकट आएं, अगर भक्ति सच्ची हो तो शिव स्वयं मार्ग बना देते हैं। सोमनाथ मंदिर आज भी खड़ा है, समुद्र की लहरों से बातें करता हुआ, विराज जैसे पुजारियों की आस्था का प्रतीक बनकर।